गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे लगातार कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है इस चीज़ से, और मैं भी पूरी जान और दम के साथ में आप लोगों को नए नए मेथड सिखाऊंगा अंग्रेजी सीखने के, वो भी देसी तरीके से। तो जैसा कि आप बुकैब सीरीज देख रहे हैं, उसमें एपिसोड बाई एपिसोड डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसा आप एपिसोड 6 देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं एपिसोड 7 देसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में, एक ही बार में आनंद आ जाए, मजा आ जाए, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं वोकैबुलरी में क्या क्या, इडियम्स पढ़ते हैं, वर्ड्स विद सिनोनिम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं, और अंत में क्या पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स के साथ में, ठीक है। पहला इडियम्स है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब क्या है, छलांग मार मार कर कहीं जाना। आप ये बताओ, जब व्यक्ति छलांग मार मार कर जाएगा तो देरी से पहुंचेगा या फिर बताओ जल्दी पहुंच जाएगा, आंसर में कमेंट में आंसर दो। तो वो व्यक्ति तेजी से पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, रैपिडली या फिर एट ए रैपिड पेस या फिर क्विकली। क्लियर हुआ ना सभी को। दूसरा इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। एक बच्चा कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें कहानी में बताया गया था कि मुर्गे और सांड आपस में लड़ रहे हैं। तो आप खुद ही सोच के बताओ कि मुर्गे और सांड की लड़ाई कैसे हो सकती है, हैं? एक सींग में ही कम से कम 400 किलोमीटर फेंकेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टोरी कैसी होगी, अ फॉल्स स्टोरी, ठीक है। और कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, अनबिलीवेबल स्टोरी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तीसरा है टू क्राई वोल्फ। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक कहानी में गडरिया चौकीदारी करता है पूरे गांव की, ठीक है। तो वो क्या करता है, बड़ा चालाक होता है, चालाक बनता है। वो गांव वालों को जगा देता है, खुश हो जाता है, चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो गांव वाले जग जाते हैं और वो सो जाता है। एक दिन वास्तव में ही भेड़िया आ गया और गांव वाले समझ गए कि झूठ बोलता है, तो उसी को खा गया। तो इसका मतलब क्या होगा, टू क्राई वोल्फ का मतलब क्या होगा, क्राई वोल्फ का मतलब होगा टू गिव फॉल्स अलार्म। क्या होगा, टू गिव फॉल्स अलार्म। क्लियर हो रहा है सभी को। पेन और कॉपी ले लो, लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक व्यक्ति का घोड़ा मर गया और वो उस घोड़े से बहुत प्यार करता था। अब उसको बड़े प्यार से पीट रहा था, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, रामू खाना खा ले, रामू खाना खा ले। तो वो अब वो रामू भैया जिंदा हो वो घोड़ा, तो वो जब ही तो खाना खाएगा। तो समझ में आया। तो वो क्या था, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, वो तो मर गया। तो वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब व्यर्थ की पुकार, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। लास्ट इडियम से आपका टू फॉर्म एट वंस माउथ। जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो और खूब कुटाई चल रही है एक दूसरे की दबाए के, ठीक है, तो फिर भैया एक के मुंह में झाग गए, खा जाऊंगा तुझे कच्चा, ओ माय गॉड, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उसके मुंह में झाग आ गए, तो उसको क्या कह रहा है, फाड़ दूंगा तुझे बीच में से। बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग मारते हैं भैया, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, रावण बन जाते हैं फिर तो भैया, है, समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ ना सभी को। आइए, जैसा कि आप समझ चुके हैं इडियम्स, तो पढ़ते हैं वर्ड्स विद सिनोनिम्स देसी तरीके के साथ में। तो आज का पहला वर्ड है लोकुआसियस। क्या है, लोकुआसियस का मतलब होता है बातूनी और टॉकेटिव। तुम गांव में जाओ तो जो औरतें होती हैं चौतरा पे बैठ जाते हैं, पंचायत करवे आराम दे, अरे फलाने की बहू देखी है तेने, ओहो, अरे बड़ा घूंघट ना करे, हैं, बड़ी क्रीम लगा रही है। तो ऐसे करके क्या करती हैं वो, उनको लघुआ मार गया, आई थिंक, क्या मार गया, लघुआ, बड़बड़ाती रहती है वैसे ही, ठीक है। उसका कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का। तो लोकुआसियस मतलब होता है लुक बना कर रही हैं, क्या कर रही हैं, लुक बना कर रही हैं, वो बात कर रही है एक दूसरे से वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर लोकुआ को लुक्का से भी याद कर सकते हैं और लघुआ से भी याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा वर्ड है आपका वोरासियस। वही हमारी अम्मा, जब हम 4 से 6 रोटी खा लेते थे
तो कह देती अरे लाला बोर आ रहो झलना रही यहाँ पे हैं, बोर आ रहो देख तो निकल आई है, हमारी बात ही नहीं मानता है ये। बोरासियस का मतलब होता है खद्दू, ग्लूटोन, ठीक है। ईट टू मच, ज्यादा खाने वाला, क्लियर हो रहा है। तीसरा वर्ड क्या है, कैनी। क्या है, कैनी। कैनी का मतलब क्या होता है, कैनी का मतलब होता है क्या, कैनी का मतलब बताओ जल्दी से, क्या होता है कैनी का मतलब होता है चालाक। क्या होता है, चालाक। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, क्लेवर। तो इसको याद कर लो बड़े अच्छे तरीके से। कानी लड़की कैसी है महाराज, चालाक है। क्या है, चालाक। चौथा वर्ड है हमारा क्या, अबॉर्टिव। क्या है, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल। क्या होता है, निष्फल। तो अब और टीवी नहीं देखूंगा भैया, एक लड़का कह रहा है अब और टीवी नहीं देखूंगा, टीवी देख देख के मैं क्या हो गया हूँ, निष्फल हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ, निष्फल हो गया हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, फेलियर। क्या होगा, फेलियर, या फिर फ्रूटलेस कह सकते हैं, या फिर फ्यूटाइल कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना सभी को। लास्ट वर्ड है हमारा नेटल। नेटल का मीनिंग होता है क्या, नेटल का मीनिंग होता है जन्म का, जन्म का, ठीक है। तो उसको जो सिनोनियम है वो है इनेट। क्या है, इनेट। अब हम कहते हैं कि नाता हमारा इनसे, नाता हमारा इनसे किसका है भैया, बोल दो प्यारे, जन्म का। किसका है, जन्म का। नाता हमारा इनसे कब का है, जन्म का है। तो आपको समझ में आया होगा देसी तरीका, ठीक है। चलिए समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वन हु कैन नॉट पे बैक हिज डेब्ट। बहुत आता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्जा लेता है उसको वापस नहीं करता, ठीक है। बैंक से पैसे ले लिए, उसको वापस नहीं किया, उसको क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं महाराज। क्या कहते हैं, बैंकरप्ट। और सिनोनियम क्या होता है इसका, इंसॉल्वेंट। क्लियर हुआ ना सभी को। दूसरा वन वर्ड है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीमेट्री। क्या कहते हैं, सीमेट्री कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। दूसरे वर्ड में उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है वन वर्ड, अ बुक ऑन वंस लाइफ रिटन बाय समबडी। ऐसी किताब जो दूसरे ने लिखी हो किसी के जीवन के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं, बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीवनी, ग्राफी का मतलब होता है कुछ लिखना। जहां कहीं भी आपको ग्राफी वर्ड नजर आए तो समझ लो कुछ ना कुछ लिखने की बात हो रही है। बायो आए तो वहां होता है जीवनी। क्लियर हुआ, जीवन के बारे में, किसी के बारे में। एक और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है अ बुक ऑन वंस लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ। ऐसी किताब अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखी है उसने, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वो अपने बारे में खुद ही लिख रहा है, अपनी जीवनी खुद ही लिख रहा है। तो हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। विच कैन नॉट बी डिजॉल्व, ठीक है। उसका मतलब है इनसॉल्युबल, जो घुले नहीं मित्रों, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी सीख चुके हैं। ओके, सो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो आइए पढ़ते हैं क्या फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब से आज की ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है बच्चों, तोड़ना। तो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। जब आपके घर में कोई चोर एंटर करता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैं आपके घर में चोरी करने जा रहा हूँ और दरवाज़ा खोल दीजिए और मैं वहाँ से सोना वोना ले जाऊँ और तो मैं काट के डाल जाऊँ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा। तो ब्रेक इन का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली, मतलब किसी के मकान में या दुकान में ज़बरदस्ती घुस जाना। तो अ थीफ एंटर्स, द थीफ एंटर्स फोर्सफुली इन द हाउस। इसी को हम कैसे कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं अ थीफ ब्रेक्स इन द हाउस, ऐसे कह सकते हैं। बड़ा शॉर्ट हुआ ना, समझ में आया। दूसरा है ब्रेक इन ऑन। क्या है, ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है किसी को रोक देना, टोक देना। जैसे पापा जा रहे हैं कहीं और आपने उनको ब्रेक इन ऑन कर दिया, ठीक है, तो कहेंगे अरे मनुष्य शकल के, जब मैं निकलूंगा जब ही याद आएगी तो है, क्यों रोकता है, क्यों रोकता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आज के बाद ब्रेक इन ऑन मत करना, नहीं तो तुझे ब्रेक इन ऑन कर दूंगा मैं,
ठीक है, समझ में आया। तो ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। डोंट ब्रेक इन ऑन द फादर, ठीक है, तो अपने पिताजी को कभी टोका मत करो भाई, ठीक है, क्लियर हो ना सभी को। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। क्या है? ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे बीमारी फैल रही है, जैसे आग फैल रही है, ठीक है, डर फैल रहा है भैया किसी का, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से लोग घुस गए और टाटन ने लगा लगा के मुंह पे एकदम ऐसे लग रहे बिल्कुल VIP है कि इनको ही ज्यादा बदबू आती है। क्या का मीनिंग क्या होगा? ब्रेकआउट का मीनिंग होगा क्या? फैलना, टू स्प्रेड फायर, डिसीज और यू कैन से फियर, ठीक है, वॉर ETC, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस हैज ब्रोकन आउट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कोरोना वायरस पूरे विश्व में क्या फैल चुका है, ठीक है। ब्रेक अप, ब्रेक अप बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी से पूछ लो, मुंह बना के बैठा है पिल्लू सा, ठीक है, हम कहे क्या हुआ, माता मेरा ब्रेकअप है गए। अबे गधे, ब्रेकअप होने का मतलब समझते हो? ब्रेकअप का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, ठीक है, टू बी डिस्पर्स और क्या स्कैटर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, कि द राइस ब्रेक अप्स, द राइस ब्रेक्स अप ऑन द फ्लोर। क्लियर हुआ ना, सभी को याद हुआ। चलिए आ गया रिवीजन टाइम, करते हैं टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। क्या आपने सीखा, क्या पढ़ा? तो पहला आइडियम से हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बताओ कमेंट में आंसर करके, क्या था आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका, बताइए। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, रैपिडली, एट ए रैपिड पेस, क्विकली, वेरी नाइस, ऐसे ही लगे रहो। दूसरा क्या था? कॉक एंड ब्लू स्टोरी। बताइए आंसर क्या था, आंसर क्या था, वेट कर रहा हूं मैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो बताओ क्या था आंसर, था इसका क्या? एग्जैक्टली अनबिलीवेबल स्टोरी या अ फॉल्स स्टोरी। तीसरा क्या था? टू क्राई वोल्फ। तो इसका आंसर क्या था बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था टू गिव फॉल्स अलार्म। बहुत अच्छे, ठीक है। चौथा क्या था? टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। बताइए इसका आंसर क्या था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तेजी से। तो इसका मतलब क्या है, बताओ जल्दी से। वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। बहुत अच्छे, व्यर्थ का प्रयास कर रहा था वो। पांचवा आइडियम क्या है? टू फॉर्म एट वंस माउथ। आंसर दीजिए, लड़ रहे थे, उसके मुंह में क्या आ गए, फिर झाग आ गए, तो उसको क्या आ रहा था बताओ? गुस्सा। बहुत अच्छे, टू गेट वेरी एंग्री। बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो बेटा, एक दिन वो आएगा तुम्हें अनलिमिटेड वर्ड से याद होंगे। चलिए वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं आपकी। तो पहला जो वर्ड था क्या था? लोकुअसियस। क्या था? चौराहे पे गांव में औरतें बैठ जाती हैं, क्या करती हैं वो? बहुत सारी बातें। तो आंसर क्या होगा बताओ? टॉकेटिव। कैसी होती है वो? टॉकेटिव। बहुत अच्छे। वोरासियस। फटाक से आंसर कमेंट में क्या होगा बताओ जल्दी से। बोरा गए हो खा खा के, क्या होगा? ग्लूटन। ईट टू मच। तीसरा क्या था हमारा? कैनी। कानी लड़की कैसी होती है बताओ जल्दी से? चालाक। बहुत अच्छे। क्लेवर, ठीक है, आर्टफुल। और अबॉर्टिव। अबॉर्ट टीवी नहीं देखूंगा, नहीं तो क्या हो गया था वो? निसफल। तो आंसर क्या होगा बताओ? फेलियर। क्या होगा? फेलियर। फ्रूटलेस, ठीक है, फ्यूटाइल। और नेटल, नाता हमारा कह दो कब से है? जन्म से है, जब से पैदा हुए हैं। तो क्या होगा आंसर? इनेट। क्या होगा? इनेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताइए। वन हु कैन नॉट पे बैक हिज डेप्ट। ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज वापस नहीं कर सकता, उसको बैंक क्या कर देती है बताओ? बताओ जल्दी से। बैंकरप्ट। और सिनोनिम क्या था? इंसॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा वन वर्ड क्या था? ध्यान दिलाओ, दूसरा वन वर्ड। दूसरा वन वर्ड क्या था बताओ? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सीमेट्री। वेरी गुड। और क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड, ठीक है। तीसरा वन वर्ड क्या था? अ बुक ऑन वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ या समबडी। बताओ कौन सा लें? अच्छा वन सेल्फ लेते हैं। बताओ अपने द्वारा अपनी किताब लिखता है कोई व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अ बुक ऑन वंस, ठीक है,
लाइफ रिटन बाय समबडी, जब किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी। क्या कहेंगे? बायोग्राफी। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सभी को। विच कैन नॉट बी क्या? डिजॉल्व, जो घुले नहीं उसको क्या कहते हैं बताओ? इनसॉल्युबल। और जो घुल जाए वो सॉल्युबल। क्लियर हुआ सभी को? आइए समझते हैं फ्रेजल वर्ब। ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब क्या है बताओ? जबरदस्ती घुसना। ठीक है, जो चोर था वो क्या जबरदस्ती एंटर कर गया था, तो उसका क्या होगा आंसर? टू एंटर फोर्सफुली। ब्रेक इन ऑन, जब हमारे पापा जाते हैं तो अक्सर क्या कहते थे? पापा मेरे लिए क्या ले आना? मेरे लिए कीबोर्ड ले आना। ठीक है, मेरे लिए एक माउस ले आना। तो टोका टोकी करते हो ना, आंसर क्या होगा? टू इंटरप्ट। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होगा? ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से? समझौता क्या कर देना? भंग कर देना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है समझौता भंग कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू एंड ए नेगोशिएशन। टू एंड ए नेगोशिएशन, किसी की शादी हो रही थी और वो तुड़वा दी तुमने। ठीक है, तो ऐसा मत करना भाई। ठीक है, ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से फैलना, यानी कि फैलना कोई भी चीज। ठीक है, फैल क्या क्या कह सकता है बताओ? टू स्प्रेड, फायर, डिसीज, वेरी गुड, वॉर, फियर, वेरी नाइस। लास्ट क्या था? ब्रेकअप, तितर बितर कर देना। तो क्या हो जाएगा? टू डिस्पर्स और टू स्कैटर। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बच्चों तक पहुँचाएं। और आप जितनी सपोर्ट मुझे करोगे उतनी दुगनी सपोर्ट मैं आपको करूँगा। जो भी आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप और बच्चों से भी पूछ सकते हैं, जैसी डिमांड उनकी आती है वैसे ही आप उनको दूसरे या तीसरे दिन वो वीडियो मिल जाती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।